नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्कू न्यूज़ में। दोस्तों, बात करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी के सभी परिणामों के संबंध में, चाहे वो लोअर 2 का परिणाम हो, मंडी परिषद का हो, कनिष्ठ सहायक का हो या आपका कोई अन्य परिणाम पैट का परिणाम हो और आपकी सभी परीक्षाओं के संबंध में। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको किसी भी भर्ती के संबंध में या परिणाम के संबंध में कोई भी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचाए। दोस्तों, शुरू करता हूं। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी में परिणामों और परीक्षाओं को लेकर आज जो है काफ़ी अधिक संख्या में छात्र पहुंचे थे। लोअर 2 के छात्र भी थे, मंडी परिषद के छात्र भी थे और सहायक संघ के अधिकारी एएसओ वाली भर्ती के छात्र भी थे। ठीक है, तो क्या हुआ? देखिए, परिणाम सबसे पहले बात करता हूं परिणाम को लेकर। देखिए, परिणाम को लेकर आपको मैंने पहले भी जानकारी दी थी कि लोअर 2 का परिणाम और मंडी परिषद का परिणाम अभी तैयार नहीं है और बिल्कुल वही बात भी आयोग से निकलकर सामने आई है कि ये दोनों परिणाम अभी तैयार नहीं है, दूर दूर तक भी अभी तैयार नहीं है। ठीक है, अच्छा, आयोग से जो जानकारी धरने के बाद पता लगी वो ये है कि यूपी ट्रिपल एससी के जो परिणाम हैं वो 15 नवंबर के बाद आने शुरू होंगे। अब 15 नवंबर के बाद क्या तुरंत आ जाएंगे, लगातार आएंगे? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लगातार परिणाम 15 के बाद भी नहीं आएंगे। जो परिणाम 15 के बाद आएंगे वो केवल वही परिणाम आएंगे जिन पर पहले से कार्य काफ़ी कंप्लीट हो चुका है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2019 टंकण परीक्षा का परिणाम और होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का परिणाम, ये दोनों परिणाम पर काफ़ी अधिक कार्य पूरा हो चुका था और मैं तो कहता हूँ जानकारी ये मिली थी कि ये परिणाम लगभग बनकर तैयार हैं। तो अब आपको बताना चाहता हूँ कि 15 नवंबर के बाद जो सबसे पहले परिणाम आएंगे वो इन्हीं दोनों में से आएंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है, मंडी परिषद और लोअर 2 इन दोनों भर्तियों के छात्रों को कम से कम दिसंबर तक अब इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों भर्तियों का परिणाम नवंबर में भी किसी भी हालत में जारी नहीं होने वाला। जिन परिणामों पर पहले से कार्य चल रहा है वही परिणाम आएंगे। बाकी लोअर 2 और मंडी परिषद, ये दोनों भर्तियों के छात्र नवंबर में उम्मीद ना लगाएं, इनका परिणाम नवंबर में किसी भी हालत में नहीं आएगा। दिसंबर के मध्य तक ही ये दोनों भर्तियों का परिणाम जारी होगा। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करूं परिणाम को लेकर तो 15 नवंबर के बाद ये दोनों परिणाम जेए 2019 और आपका होम्योपैथिक और एक पैट परिणाम, ये तीनों परिणाम 15 से 30 नवंबर के बीच में जारी होने की न्यूज़ मिली है। बाकी उससे पहले कोई भी परिणाम यूपी ट्रिपल एससी का जारी नहीं होने वाला। बीच में काफ़ी छुट्टियां भी हैं, 7 या 8 दिन की छुट्टियां हैं, तो उस वजह से भी कोई आयोग में अब कार्य नहीं होगा और 15 के बाद ही आप ये उम्मीद कर सकते हैं पैट के परिणाम की और बाकी वो दोनों भर्तियों के परिणाम की। ठीक है दोस्तों, अब बात करता हूँ परीक्षा को लेकर। देखिए, परीक्षा को लेकर जानकारी ये है कि नवंबर और दिसंबर में भी कोई परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी नहीं कराएगा। ठीक है, क्योंकि आपको मैं पहले बता चुका हूँ, चाहे परिणाम की बात हो चाहे परीक्षा की बात हो, यूपी ट्रिपल एससी की क्षमता है ही नहीं भर्तियों को जल्दी पूरा कराने की। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी। यूपी ट्रिपल एससी में केवल 80 से 90 कर्मचारी हैं, जो काफ़ी नहीं है भर्तियों को जल्दी पूरा करने के लिए। जबकि यूपी पीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंदर कम से कम 500 से 600 कर्मचारी हैं, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी में बहुत कमी है कर्मचारियों की। इस वजह से भी यूपी ट्रिपल एससी अगर चाहे भी तो भी जल्दी परिणाम जारी नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर आप यूपी ट्रिपल एससी से भर्ती जुड़े हुए हैं तो आप जल्दी भर्ती पूरी होने की उम्मीद बिल्कुल ना लगाएं। यूपी ट्रिपल एससी से कोई भर्ती जल्दी पूरी नहीं होने वाली। भर्तियों को लगातार 4-5 साल हर भर्ती को ऐसे ही यूपी ट्रिपल एससी खींचेगा। ठीक है, जल्दी परिणाम किसी भर्ती का आने वाला है नहीं। यूपी ट्रिपल एससी चाहेगा तब भी नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो और वैसे भी यूपी ट्रिपल एससी छात्रों को जल्दी नौकरी देना भी चाहता नहीं है, ना ही अपना कैलेंडर फॉलो करता। यही यूपी ट्रिपल एससी का हाल पिछले 4 सालों में हो चुका है। ठीक है, अब बात करने वाला हूं लेखपाल भर्ती को लेकर। देखिए, लेखपाल भर्ती को लेकर समस्या पहले ये अटकी हुई है ट्रिपल सी के मैटर को लेकर। लेखपाल की भर्ती जितनी भी अब तक आई थी उन किसी भी भर्तियों में ट्रिपल सी मांगा नहीं गया था, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों में ट्रिपल सी होता है। इस तरह की भर्तियों में तो अगर लेखपाल भर्ती बिना ट्रिपल सी के आती है तो उस मैटर को लेकर जो है कोर्ट में
ये केस पहुंच जाएगा, ये भर्ती कोर्ट में फंस जाएगी। तो ट्रिपल सी को लेकर लेखपाल की भर्ती का मैटर दोबारा से फंस गया है और अब ये लेखपाल की भर्ती नवंबर तो क्या दिसंबर में भी नहीं आने वाली। ठीक है दोस्तों, तो वैसे ही पैट का परिणाम आपका नवंबर लास्ट तक ही आएगा और लेखपाल की भर्ती को लेकर जो मैटर फंसा हुआ है ये मैटर आपका दिसंबर तक ही सॉल्व हो पाएगा। उसके बाद दिसंबर के बाद ही आपकी लेखपाल की भर्ती आने की उम्मीद है। फिलहाल नवंबर दिसंबर तक कोई भर्ती यूपी ट्रिपल एससी से नहीं आने वाली। एक स्वास्थ्य विभाग की भर्ती है एएनएम वाली, वो आ सकती है। बाकी यूपी ट्रिपल एससी से आप और कोई भर्ती की उम्मीद ना लगाएं। ठीक है दोस्तों, और रही बात जनवरी फरवरी में परीक्षा होने की, तो हालांकि आयोग में ये बताया गया है कि हाँ परीक्षाएं हो सकती हैं, परीक्षाएं होंगी, आचार संहिता लगने का परीक्षाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उन्होंने ये कहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ यूपी ट्रिपल एससी एक ऐसा आयोग है जब यूपी में कोई भी कार्य होता है, चाहे वैक्सीनेशन का दौर चला हो, चाहे कोविड का दौर चला हो, चाहे वो चुनाव की प्रक्रिया हो, हर चीज़ में यूपी ट्रिपल एससी पर ही फर्क पड़ता है। ये केवल छात्रों को झूठी तसल्ली दी गई है कि हम जनवरी फरवरी में परीक्षाएं करा लेंगे। ठीक है, जनवरी फरवरी में कोई भी परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी नहीं करा पाएगा क्योंकि परीक्षाएं कराने के लिए पूरी व्यवस्था करनी पड़ती है। लेकिन सारी पुलिस ड्यूटी, जितनी भी पुलिस कर्मचारी हैं वो सभी व्यस्त रहेंगे चुनाव की ड्यूटी में। ठीक है, इसलिए आपकी जनवरी फरवरी में जो एग्ज़ाम कराने की बात है वो केवल एक जुमला है और यूपी ट्रिपल एससी अधिकारियों ने केवल ये झूठ बोला है बच्चों को दिलासा देने के लिए और बच्चों के मन को शांत करने के लिए, वहाँ से बच्चों को भेजने के लिए एक झूठी और मीठी गोली दी है छात्रों को। ठीक है, आप सभी को बताना चाहता हूँ जनवरी फरवरी में कोई भी परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी नहीं कराएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल जो आज की जानकारी यूपी ट्रिपल एससी से मिली वो ये है परीक्षा परिणाम को लेकर। बाकी 15 नवंबर तक इस आयोग से कोई भी आपको नोटिस देखने को नहीं मिलने वाला। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बुरी खबरें हैं, चाहे वो परीक्षा को लेकर हो, चाहे वो परिणाम को लेकर हो। और बाकी कोई भी जानकारी मुझे मिलेगी किसी भर्ती को लेकर या परिणाम को लेकर तो आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर दे दी जाएगी। और दोस्तों, अगर आप किसी भर्ती के बारे में या परिणाम के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।